हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम बात कर रहे हैं जेईई मेन 2026 में आए हुए क्वेश्चन 21 जनवरी शिफ्ट 1 के ये क्वेश्चंस हैं। देख लो भाई, ये आगे काम आएगा जो अभी आप अगर नेक्स्ट पेपर दोगे ना भाई, इसी शिफ्ट जनवरी में जो अभी आप आने वाले पेपर्स हैं, तो उसमें कुछ आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से अपने को अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो चलिए हमारे चैनल पे जाओ और बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस बने हुए हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 10 माइनस √3 sec 10 इज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन, देखो हर बार हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी कभी आसान क्वेश्चन पूछ लेता है। डिफिकल्टी लेवल बहुत ईजी है, कैसे सॉल्व करेंगे चलो समझते हैं। जैसे cos 10 दे दिया है, ठीक है, इसको चेंज कर लो भाई 1/sin 10 डिग्री में माइनस √3, ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 10 डिग्री। एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा cos ऑफ 10 डिग्री माइनस √3 sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। अच्छा, अब यहां पे बात आती है इसको बदला कैसे जाए। इसको मुझे पता है कि बदलने का तरीका एक ही है भाई, क्या कर दो, ये नंबर और ये नंबर के स्क्वायर का सम जो भी आएगा उससे डिवाइड कर देते हैं और इंटू कर देते हैं। तो अभी अगर इसको स्क्वायर करेंगे 1 और 3 4 डिवाइड बाय 2 2, तो मतलब इसका मतलब मुझे पता चल गया कि हम क्या करेंगे, इसमें 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है, और हम बैलेंस करने के लिए भाई 2 इंटू भी करेंगे। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, इसके बाहर मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये नीचे क्या चल रहा है, देखो नीचे चल रहा है sin 10 cos 10, 2 sin थीटा cos में बदलने के लिए हमें 2 इंटू डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं कर देता हूं भाई, हमारा बहुत काम आसान हो गया। यहां पे देखो जैसे सिंप्लीफाई होते जाता है ना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, आपको करते जाने हैं। तो यहां पे देखो क्या मिल गया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, अभी इसको मैं बदल सकता हूं किसको भाई, साइन बदल सकता हूं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी बन गया। तो इसका मतलब ये बन गया, देखो 2 इंटू 2 4, यहां पे लिख लेता हूं मैं 4, ठीक, यहां पे हो गया ये 4, ये हो गया मेरा 4 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं लिखूंगा देखो साइन 30, समझ रहे हो ना, साइन 30 1/2 होता है, और इसी को मैं लिखूंगा क्या, कॉस 30, ये cos 30 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी sin 30, ये वैल्यू हो जाएगी cos 30, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये वैल्यू बन गई मेरी sin ऑफ a माइनस b, मतलब 30 माइनस 20, ये बन गया भाई, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे बनेगा। देखो sin a cos b माइनस cos a sin b फॉर्मूला होता है sin a माइनस b, जो कि हमने बदल दिया, डिवाइडेड बाय ये क्या होता है sin 2 थीटा, तो sin इंटू 2 इंटू 10 मतलब 20 डिग्री। अब ये sin 30 माइनस 10 20, यहाँ पे भी sin 20, ये दोनों कैंसिल होके आंसर क्या बना 4। तो देखो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना आसान मजेदार। देखो आसानी से मिल गया यार, क्वेश्चन टफ नहीं पूछता है। तो देखो कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस चैनल पे आते जाएंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था जो भी हमने किया अभी इसके बाद क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आते जाएंगे, जो कि जेईई मेन में शिफ्ट 1 में 21 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछे हुए सवाल है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट भाई, देखते रहो वीडियोस कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते रहो, हर हाफ एन आवर, हर 1 आवर में एक वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो ये कंटिन्यूअसली आप देखते रहो क्वेश्चंस, आपको तैयारी भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और कैसे अप्रोच करना है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो मेरे को कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, शॉर्ट अप्रोच कि कैसे प्रोसीड किया जाए, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mod ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 mod x माइनस 1 प्लस 6 इक्वल 0। मॉड के क्वेश्चंस बनाने में मजा ही कुछ अलग आता है, मॉड के क्वेश्चंस इजी रहते हैं हालांकि, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है मुझे, देखो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ऑलरेडी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लेट कर देंगे, किसको, लेट ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 को लेट कर लो भाई t। तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल 0, और यहां पे आपका काम खत्म। देखो यहां पे t के फैक्टर्स मुझे क्लियरली विजिबल है, क्या आने वाले हैं भाई 2 और 3 आने वाले हैं। समझ में आगे कैसे निकालेंगे, तो आता ही है यार आपको। तो अब यहाँ पे mod ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू 1 हो गई 2। अब mod ऑफ x माइनस 1 2 कब कब हो सकता है, देखो ये समझते हैं, ये हो सकता है x माइनस 1 या तो प्लस या माइनस 2 होगा, तभी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1, एक 3 हो गई और एक 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो गई। तो यहाँ पे देखो x की 2 वैल्यू मिल गई, 3 और माइनस 1, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, mod ऑफ x माइनस 1 को 3 ले लेंगे। अब ये 3 कब होगा, जब x माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी, है ना, mod हटाते हैं तो प्लस माइनस लगता है, ठीक। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 प्लस 1 4 एक बन जाएगी,
और एक -3 + 1 -2 बन जाएगी। तो यहां पे दो वैल्यू आ गई। लेकिन बोला क्या है, बोला ये है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सबका क्या करना है, सम 3 - 1 2, 4 - 2 2, 2 + 2 4, तो सम कितना आ गया देखो, सम इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर आ गया, ये बी इज द करेक्ट आंसर। था ना क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल वेरी इजी, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भाई इजी भी पूछता है, तो आपको जल्दी जल्दी जो जो इजी पूछता है उसमें समय ही नहीं लगाना है ना, आपको तुरंत तुरंत सॉल्व करके आगे बढ़ते जाना है कॉन्फिडेंस के साथ कि बनेगा बनेगा। जो आप बना रहे हो सही बना रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। 26 के इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन को बनाने में मजे ही कुछ अलग आते हैं। देखो 21 जनवरी शिफ्ट में हमने पूछा हुआ सवाल है और डेफिनेटली बनेगा आपसे, क्वेश्चन इजी रहते हैं। करा क्या जाए, देखो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। पहले क्या है भाई, sin x टर्म्स लिख लेता हूं, sin 2x प्लस sin 3x, यही टर्म है। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या बन जाएगा 2 sin c प्लस d, मतलब x प्लस 3x 4x डिवाइड बाई 2 2x, ठीक है, इंटू कॉज ऑफ x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2, मतलब ये हो जाएगा मेरा x, ठीक है, यहां तक मिल गया। प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉज x, कॉमन क्या क्या होगा देख लो, cos x कॉमन होगा भाई, कर दो cos x कॉमन, क्या बना देखो, ये 2 भी कॉमन हो गया ना, 2 भी कॉमन हो गया, तो यहां पे वैल्यू बनी sin 2x प्लस sin x, फिर अगेन sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 cos x, ये बन गया मेरा 2 sin c प्लस d, मतलब 3x बाय 2, ठीक है, cos ऑफ 2x माइनस x बाय 2, तो वैल्यू बन गई देखो 4 इंटू cos x इंटू साइन 3x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। अच्छा, ये अब पूरा मॉड के अंदर है। अब गेम खेलते हैं, देखो अब क्या होना चाहिए, देखो ये पूरा टर्म 0 से पाई बाय 2, अगर मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर पाई बाय 2 में, मेरे को ये देखना है कि ये पूरा का पूरा टर्म 0 से पाई बाय 2 में कब कब नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो हम सब सिंपल एक माइनस साइन लगा देंगे कि पॉजिटिव करने के लिए, और अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो सिंपल जो है एज इट इज लिख देंगे। तो समझते हैं 0 से पाई बाय 2 के बीच में cos x की वैल्यू क्या होगी, अगर हम बात करेंगे x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई जो ये cos x होगा, ये मुझे cos x जो दिख रहा है ये हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं। 3x बाय 2 की बात करेंगे ना, तो यहां पे मैं 3x बाय 2, x बाय 2, पहले x बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, x की वैल्यू जो हम लोग x बाय 2 पुट कर देते हैं, तो ये x बाय 2 बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाय 4, ये भी मुझे दिख रहा है 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 2 के अंदर ही आता है ना 45, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव हो गया। वैसे ही ये एंगल cos x बाय 2, सॉरी cos x बाय 2 पॉजिटिव हो गया, है ना। आगे चेक करते हैं, 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिलोंग्स टू वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 3 पाई बाय 2 हो जाएगी, है ना, 3 पाई बाय 4 हो जाएगी, सॉरी 3 पाई बाय 4 हो जाएगी। तो 3 पाई बाय 4 अगेन देखो कम हो गया 45 से भी, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि तीनों बिलोंग कर रहे हैं 0 से पाई बाय 2 के अंदर, और तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ये चीज समझ में आ गई कि तीनों 0 से पाई बाय 2 की वैल्यू में तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव रहेगी तो सिंपल है भाई, साइन x साइन 2x साइन 3x पॉजिटिव रहेगा। जो पॉजिटिव रहेगा तो कुछ चेंज आएगा क्या, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि इसको 0 से पाई बाय 2 में मॉड हटा देना है, क्योंकि वैल्यू तीनों की क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर किसी की नेगेटिव होती तो हम वहां पे बदल देते, तो यहां पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये हटा दिया मैंने मॉड, 0 से पाई बाय 2 में तीनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन x होता है माइनस ऑफ cos x, ठीक है, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 3। लिमिट लगा दो भाई 0 से लेकर पाई बाय 2 की। जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो ये cos 90 ये हो गया 0, माइनस ये बन जाएगा तेरा cos 180, अगेन cos 180 क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाय 2, ठीक है। ये पुट करेंगे तो 3 पाई बाय 2, अगेन ये 0 हो गया, ये अगेन ये 0 हो गया, ठीक है। अब माइनस, फिर ये पुट करेंगे माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, तो वैल्यू क्या बनी देखो, ये बनी 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3,
1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, देखो 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1/3 2 प्लस 1/3, तो ये हो गया मेरा 7/3। तो यहाँ पे 7/3 ऑप्शन दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है क्वेश्चंस में। तो ये कंप्लीट होता है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। आया ना, अच्छा है ना, मजा है ना। देखो डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, सिर्फ मॉड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे प्रोसीड किया जाए। मॉड के कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक ही चीज आती है, अच्छी चीज आती है कि भाई अगर वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो उसमें सिर्फ एक माइनस साइन लगा दो ताकि वो पॉजिटिव बन जाए और ओपन कर दो, बस। जिस भी रेंज की बात कर रहा है बस चेक ही यही करना है हमें कि नेगेटिव कब होगा। नेगेटिव अगर हो रहा है तो हमें एक माइनस साइन लगा देनी है, दैट्स ऑल। यही है हमारा मॉड का कॉन्सेप्ट। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या हुआ है, ठीक है, चलो समझते हैं क्या बोलना चाहता है। इफ y इक्वल टू y ऑफ x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस dx इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 0 इक्वल टू 1 देन y ऑफ 1 इज। देखो क्वेश्चन देख के समझ में ये आ रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका चलो ट्राई करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, सबको उधर भेजते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, सबको उधर अगर भेजेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा क्या भाई, ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू बन गई, देखो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स, पहले पॉजिटिव वाला ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं ना, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो गई वैल्यू। अब यहां पे अगर समझ में आया जाए, यहां से dx हटा देते हैं, यहां पे समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेट करना है दोनों को, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वेरिएबल सेपरेबल। तो अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूट जब हो गया, x वाले एक साइड आ गया, y वाले एक साइड आ गया, तो इंटीग्रेट मुझे दिख रहा है y इक्वल टू, इसको मैं अगर tan इनवर्स x को t लेट करूंगा तो ये वाला टर्म बाहर आ गया, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया भाई, t माइनस इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी मुझे पता है कि ये होता है tan इनवर्स x, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई प्लस c, t को हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर बाय 2, और t हमने किसको लेट किया था, tan इनवर्स x, तो ये बन गई tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहां तक हमारा सॉल्व खत्म, ठीक है, इतना इजी हो गया। अब वैल्यू निकालनी है ना, वैल्यू निकालनी है, हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू 0 पुट करना है और y इक्वल टू 1 पुट करना है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इक्वल टू 1 पुट करेंगे अगर हम इसमें, 1 इज इक्वल्स टू x0, ये 0 ये 0 ये 0, तो यहाँ पे ये बन गया c इक्वल टू 1, ये बन गई वैल्यू c इक्वल टू 1। तो मतलब y क्या बना, तो y बना हमारा y इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं, tan इनवर्स x बाय 2, ये होल स्क्वायर बना, ठीक, ये होल स्क्वायर माइनस इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस 1। अब मुझे एक वैल्यू निकालनी है y ऑफ 1 की, तो मतलब x की जगह हमें 1 पुट करना है, तो ये हो गया मेरा tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा पाई बाय 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस 1, तो ये बन गई वैल्यू, देखो पाई स्क्वायर बाय 32 माइनस पाई बाय 4 प्लस 1। ऑप्शन देखो, पाई स्क्वायर बाय 32 माइनस पाई बाय 4 प्लस 1, यस बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये y ऑफ 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे क्वेश्चन इजीली बनेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैथ्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं तो एक पेपर, एक पेन, एक कॉपी लो और उसमें हर चैप्टर के पहले एक कॉन्सेप्ट लिख लो, तो आपके जब भी चैप्टर आप रीड करोगे तो आप कॉन्सेप्ट लिखोगे, आपसे सॉल्यूशन बन जाएंगे, कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो आपके सॉल्यूशंस बना सकते हो आप, जिससे अप्रोच पहुंच सकते हो। क्वेश्चन क्या आने वाला है नहीं पता, अप्रोच कॉन्सेप्ट पता है तो अप्रोच कर सकते हो। तो यही है, अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए और पूरे ये है कि भाई मैं जो बनाया हूँ एकदम सही बनाया हूँ, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, ठीक है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आते जाएंगे भाई, देखते रहो और एंजॉय करते रहो। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।